हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। और ये जो बंधन है ये बहुत ही प्यारा बंधन है। ये एक बार अगर आपके जीवन से जुड़ जाता है तो इनसे बहुत सारी खुशियाँ हमारे जीवन में होती है, और ये अगर बिछड़ जाता है तो बहुत सारे दुख दे जाता है। तो ये मेरे पूरे विंटर सीज़न का नज़ारा है। तो मैंने गार्डनिंग कैसे शुरू की थी, ये सब मुझसे पूछते हैं, लेकिन वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही दुःख के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मैंने जैसे गार्डनिंग शुरू की है, तो ये जो आपको फ्लावर्स देखते हैं तो ये सिर्फ़ अपना दिल कहीं लगाने के लिए मैंने गार्डनिंग शुरू की थी, कि क्योंकि कोरोना के ये जो 3 साल है, ये सबके लिए शायद बहुत दुःख भरे होंगे, उसी तरह मेरे भी ये दुःख भरे हालात थे। तो यानी पिछले साल 20 अप्रैल को मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी कोरोना की वजह से। तो इन दिनों में मेरे बच्चे के 3-3 ऑपरेशन, किडनी का प्रॉब्लम था उसे, उसका ऑपरेशन, बड़े भाई की डेथ, और ये दुःख इतना था कि इस दुःख से मैं कहीं निकल नहीं पा रही थी। तो कुछ पौधे मैंने लगाए थे, तो मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो वो भी मुरझा रहे थे, मर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये तो मुझ पर निर्भर है, मैं इन्हें कैसे मरने दूँ? फिर बाद में इनकी देखभाल करती गई और इनकी अच्छे से केयर की, मन से पूरा दिल यहाँ पर लगा दिया, और इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जो आपको सामने दिख रहा है। तो ये उन्हीं का प्यार है, क्योंकि मैंने इनको बहुत प्यार किया। तो मेरा मन इतना हल्का हो जाता जब भी इन खिले हुए फूलों को देखती थी। खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन दिल बहुत हल्का हो जाता था इन फूलों की तरफ देखकर। और इन्होंने भी मुझे इतना भर-भर के लौटाया है। आप देख सकते हैं मेरा पूरा गार्डन फूलों से भर गया था, कि मानो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बहुत दुःख तो नहीं कम कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो तुम्हारा दुःख कम कर सकता हूँ। उन दिनों घंटों-घंटों मैं अपने गार्डन में आके बैठती थी, सिर्फ़ एकटक ही देखती रहती थी। मेरे बड़े भाई जो थे, उनको मेरी हर एक चीज़ से, यानी हर एक बात से इतनी खुशी होती थी। और ये देखिए, ये मेरे बड़े भाई हैं। तो कोई भी बात जब भी मेरे बारे में कुछ अच्छी होती तो सबको बताते थे, और इनको बहुत ही मुझ पर नाज़ था। और अगर आज ये ज़िंदा होते और ये मेरा चैनल देखते, जो मुझे इतने आज कामयाबी मिल रही है, तो ये सबसे ज़्यादा खुश होते। तो चलिए ठीक है, वक़्त के साथ आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। तो ये जो विंटर सीज़न था, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिले थे, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा चैनल, यानी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे सब्सक्राइबर सिर्फ़ 1 साल में मेरे साथ बने हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं आप सबको अपना मानती हूँ। और शायद आपका सपोर्ट ही है जो मुझे इतनी यानी अपने आप में इतनी शक्ति देता है कि मैं ये सब कर सकूँ, क्योंकि मैं हर वक़्त हमेशा बिज़ी रहना चाहती हूँ, कि कोई भी यानी दुःख या कोई भी ऐसी बात जो हो अपने मन में ना आए, इसलिए मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। हाँ, नहीं, मैं खुश हूँ, अपने जीवन से बहुत खुश हूँ फिर भी, लेकिन जब रक्षाबंधन या बीच का त्योहार होता है तो मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे पिताजी तो इस बात से बहुत टूट गए थे, और उन्होंने भी एक छोटा-सा गार्डन तैयार किया था। वो तो यानी जब मैं छोटी थी तब से, बचपन से ही देख रही हूँ उनकी गार्डनिंग। और उन्होंने पौधों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था, यानी ऊपर टेरेस पे वो जाते ही नहीं थे। फिर मैंने एक दिन क्या किया, अपनी गाड़ी में इतने सारे पौधे ले गई, ये सारे विंटर सीज़न के जितने भी पौधे हैं वो सब लेके गई। और ये सारे पौधे जितने मेरे यहाँ आपको दिखाई रहे थे, पूरा उनका टेरेस मैंने फूलों के पौधे लगाए, और जैसे-जैसे फ्लावर आते गए तो उनको भी दुःख से थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिला, और उन फूलों की देखकर वो भी बहुत खुश हो गए। उनका दुःख, मुझे लगता है कि कुछ उनका दुःख मैंने कम किया है, और तब से फिर से उन्होंने पौधों में अपनी जान डाल दी, और फिर से वो गार्डनिंग करने लगे। सीज़न वाले फ्लावर होते हैं, वो बहुत ढेर क्वांटिटी में आपको फ्लावर देते हैं। तो इस वजह से मुझे सीज़नल प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी मेहनत लेनी पड़ती है, क्योंकि जब ये प्लांट इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर से इनकी मिट्टी निकालो, नए पौधे इसमें लगाओ। यानी 3 या 4 महीने का इनका सीज़न होता है, कभी-कभी 5 महीने भी चल जाते हैं। तो इस वजह से कोई इन्हें नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर आप सीड्स वगैरह इसके रख देते हो, तो यही सीड्स आपको अगले साल काम आते हैं, और इस तरह से पूरी बगिया यानी फ्री में आप फिर से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसके बहुत सारे सीड तभी इकट्ठा कर लिए थे, और ये सारी यही सीड्स मैंने लगाए हैं।
तो लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से मेरे 2 बार मैंने सीड्स लगाए, लेकिन वो यहाँ यानी कहीं पानी में रह गए, कहीं धूप में रह गए, इस वजह से वो मर गए। तो अभी इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह इन सारे जो सीड्स को है वो लगाते हैं और इस तरह फ्लावर आप कैसे पा सकेंगे। तो इस तरह का ये वीडियो होगा। तो हमेशा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो रिलेटिव हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और जल्दी से यानी मेरा एक सपना है कि अब तक यहाँ यहाँ तक तो आ चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ़ एक जो सिल्वर बटन है वो मैं पाना चाहती हूँ। और बस और मुझे इससे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, सिर्फ़ मुझे वो सिल्वर बटन मेरे यहाँ लगाना है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ये बगिया बिल्कुल ऐसे ही मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और इनका आप भी आनंद उठाइए और अपना यानी मनोरंजन कीजिए इन सारे फ्लावर्स को देखकर। तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं मेरे गार्डन में, विंटर सीज़न के गार्डन में। कुछ मैं नर्सरी से पौधे लाती हूँ और ज़्यादातर मैं सीड से लगाना ही पसंद करती हूँ। तो इन सारे फ्लावर को आप भी अपने बगिया में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे हैं जो सीज़नल फ्लावर हैं और बहुत ही प्यारे-प्यारे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ ऐसा ही था, कुछ आपसे बातें शेयर करनी थी। यानी सब मुझसे पूछते थे कि आप गार्डनिंग के यानी प्रेरणा किससे ली? ये प्रेरणा कुछ नहीं है, ये मेरे दिल के लिए थोड़ा-सा सुकून पाने के लिए मैंने कुछ किया था जो मुझे सच में बहुत ही अच्छा और बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।